ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। पीडब्ल्यूडी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत वन न्यूज की जांच पड़ताल। खबर सुल्तानपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 के बनने के बाद व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन में पीडब्ल्यूडी विभाग में हो रहा करोड़ों का घोटाला। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बेखौफ होकर कर रहे ये घोटाला, आखिर इसकी उच्च स्तरीय जांच कब होगी, जिससे कि इसकी परत दर परत खुल सके। ये मामला प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग सुल्तानपुर का है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 के बनने के बाद व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन में घोटाला ही घोटाला हो रहा है। प्रश्न ये है कि आखिर सुल्तानपुर की ईमानदार जिला अधिकारी कृतिका ज्योत्सना के होते हुए कोई कैसे प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण इस तरह का घोटाला करके बचकर निकल सकते हैं। बताते चले कि जिस तरह से एक विकसित देश व प्रदेश को बनाने में लोक निर्माण विभाग का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो गांव की पगडंडियों से लेकर 4 लेन, 5 लेन, 6 लेन आदि सड़कों का निर्माण करती और कार्यदायी संस्था के द्वारा करवाती है। यदि इनके अधिकारीगण ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो और दोनों हाथों से लूट मचा रखी हो तो आम आदमी के टैक्स के पैसे का क्या? फिर तो एक तरह से ये अपनी जेबें भर रहे हैं। ऐसे में जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियां उड़ाते हुए सुल्तानपुर के लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण व कर्मचारीगण देखे जा रहे हैं, और इनको सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का भी कोई भय नहीं नजर आता दिखाई पड़ रहा है। तो वही अगर बात इनके जिम्मेदारी, कार्यकुशलता की करे तो सुल्तानपुर के लोक निर्माण के अधिकारी AXN संतोष मणि तिवारी का, तो इनके कार्य की जब हमारी टीम ने गहनता से पड़ताल की तो पता चला कि साहब के हाथ तो भ्रष्टाचार के जड़ों तक पहुंचे हुए हैं। और जब इनसे टेलीफोन पर मिलना और मिलकर बात करना चाहा तो साहब ने साफ मना कर दिया और बोले कि ऊपर से आदेश है कि पत्रकारों के सवाल का जवाब बाइट आदि नहीं देना है, और अभी बहुत व्यस्त है। इसके बाद जब हमने फोन लगाया तो महाशय फोन ही उठाना बंद कर दिए। फिर कई बार फोन लगाने पर इनका फोन नहीं उठा तो नहीं उठा। तत्पश्चात जब हमने इनको मैसेज किया कि आपके द्वारा फर्जी तरीके से एस्टीमेट बनाकर निविदा क्यों आमंत्रित की गई, और इसके बाद आपके द्वारा निविदा निकाली गई, अनुबंध गठित कर दी गई और आपके द्वारा भुगतान भी कर दिया गया। अधिकारी AXN संतोष मणि तिवारी से जब पूछा गया कि पुनः आपके द्वारा उसी सड़क का अनुबंध गठित किया गया, जबकि युक्त कार्य SEPMGSY के तहत आता है और ये कार्य तो कराया जा चुका है और इस कार्य में 5 साल के बाद ही कोई दूसरा कार्य हो सकता है शासनादेशानुसार, परंतु आपके द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 22 को कार्य करवाया जा चुका था दोबारा, और उसी कार्य को आपके द्वारा कुटविचित तरीके से निविदा आमंत्रित कर उस पर कार्य दोबारा दिनांक 28 फरवरी 24 को ये कार्य दोबारा दिखा दिया गया और शासन को गुमराह करते हुए उसका भी भुगतान निकाल लिया गया। आपके द्वारा खंडीय कार्यालय में किन किन मार्गों पर इस तरह से शासन को गुमराह करते हुए और फर्जीवाड़ा किया गया है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और इन सब की उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठक कर जांच किया जाना नितांत आवश्यक है। तो उन्होंने बताया कि ये लाखों रुपए की धनराशि सरेंडर करा दिया गया है, और जब दूसरे कार्य के बारे में पूछा गया तो आपके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे ये प्रतीत होता है कि इस प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें अत्यंत मजबूती के साथ जमी हुई है, जिनकी जांच कर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश को विकसित व विकासशील बनाने के लिए जो योजनाएं केंद्र व प्रदेश की सरकार इस बात के लिए देश व प्रदेश की जनता को देखते हुए इस बात से आश्वस्त कराती है कि उनके द्वारा दिए गए इस कार्य को लोक निर्माण विभाग व उनके जिले में स्थापित प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उन सभी कार्यों को स्वयं या कार्यदायी संस्था के द्वारा पूरी ईमानदारी से संपादित करवाएगा। तो वही बताते चले कि ऊपर लिखी गई सारी बातों को इग्नोर करते हुए प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग सुल्तानपुर के आला अधिकारियों व उनके कर्मचारियों के द्वारा लगातार घोर अनियमितता देखने को मिल रही है और भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें इस कदर जमा रखी है कि एक कार्य के होने के बाद उस कार्य की पुनः बॉन्ड लेकर दोबारा उसी कार्य को दर्शाकर पेमेंट करा लिया जाता है, और ये कार्य प्रत्येक विधानसभा में किया जाता रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार कर रहे अधिकारी व कर्मचारियों को इस बात का कोई गम नहीं कि यदि ऑडिट होगा या ये बात अगर उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो क्या होगा। जीरो टॉलरेंस नीति का व स्वच्छ भारत निर्माण के लिए कार्य कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों का भारत कैसे बनेगा, ये सब पूरा मामला प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग सुल्तानपुर में चल रहा है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एक सड़क के नाम पर उसी सड़क को 2 बार बनाया जा रहा है, तो कहीं बिना काम किए ही भुगतान कर लिया व कर दिया जा रहा है, जिस पर इसौली के विधायक ने इस पर बड़ा सवाल भी खड़ा किया है। अब विषय ये है कि इस तरह की कितने उदाहरण हैं जिसमें करोड़ों रुपए का हेरफेर किया जा रहा है। देखा जाए तो मिसाल के तौर पर ऐसे बहुत से कार्य प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिसके प्रमाण भी मौजूद हैं कि क्या इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत निर्माण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जीरो टॉलरेंस की नीति को धता बताकर जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, आखिर इसकी उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर कब कार्यवाही की जाएगी। कैसे कोई दूसरे जिले में पोस्ट सरकारी कर्मचारी CD मिश्रा ट्रांसफर होने के बाद भी सुल्तानपुर में जड़े जमाए बैठे हैं और कुर्सी का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं।
इसी तरह से इस विभाग में अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण 10 से 15 साल से कुर्सी पर बैठे हैं और हिसाब किताब इस जिले का पूरा रखा जाता रहा है। मिसाल के तौर पर SCPMGSY 2023-2024 विप्रा संपर्क मार्ग इत्यादि का कार्य हो या इन जैसे और भी कार्य जो किए जा रहे हैं, तो वही जिला अधिकारी महोदया को इस पूरे प्रकरण से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही दिखाई नहीं पड़ रही है। से निवेदन है कि इस प्रकरण की जांच अपने स्तर से टीम गठित कर अवश्य कराए, जिससे कि इस तरह से हो रहे और भी कई कार्य जो किए जा रहे हैं, जिसमें करोड़ों की हेरा फेरी की जा रही है, जिससे प्रधानमंत्री के सपनों का भारत और मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस की नीति का सुशासन स्थायी रूप से निरंतर चलता रहे। लोक निर्माण विभाग में ये घोटाला और भ्रष्टाचार अधीक्षण अभियंता संतोष मणि तिवारी द्वारा इसको अंजाम दिया जाता है और किस तरह से जनता के गाड़ी कमाई को ये अपने व अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से किस तरह से इस घोटाले को संपादित किया जा रहा है। बताते चले कि सैफुल्लागंज मार्ग पर सड़क का कार्य SCPMGSY के तहत दिनांक को 7 अप्रैल 22 को अनुबंध संख्या CB03 से SCPMGSY के द्वारा कराया जा चुका था और नियमतः उस मार्ग पर 5 साल तक कोई टेंडर कार्य आदि नहीं कराया जा सकता था। तो वहीं इसी मार्ग के सापेक्ष प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अवर अभियंता रामजी गुप्ता ने फर्जी तरीके से एस्टीमेट बनाकर शासन के द्वारा धनराशि मंगवाया गया और धनराशि आवंटन के बाद लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता संतोष मणि तिवारी के द्वारा उक्त मार्ग का निविदा टेंडर CB नंबर 233 EE दिनांक 28 फरवरी 24 को आमंत्रित किया गया। तो वहीं प्राप्त निविदा के उपरांत फर्जी तरीके से युक्त फर्म के सापेक्ष अनुबंध गठित कर दिया गया। उक्त मार्ग के सापेक्ष प्राप्त धनराशि को लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता संतोष मणि तिवारी के द्वारा अपने अवर अभियंता के माध्यम से फर्जी एक्स्ट्रा आइटम वैशियन एवं अनुबंध के सापेक्ष कूटरचित तरीके से धनराशि का बंदरबाट कर लिया जाता है। इस कार्यकुशलता से किए गए भ्रष्टाचार और घोटालों से अर्जित धनराशि का बंदरबाट, जो कि आम जनता के टैक्स का पैसा होता है, उसको प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग खंडीय कार्यालय अधीक्षण अभियंता के द्वारा मांग किए गए अनुबंधों पर फर्जी एक्स्ट्रा आइटम वैशियन एवं अनुबंध के सापेक्ष कूटरचित तरीके से निरंतर भ्रष्टाचार और घोटाला किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से इनके इस कार्य में मिश्रा जी, जिनका ट्रांसफर गैर जनपद हो गया है, उसके बाद भी वो इस कार्य में पूरी लगन से शामिल है और अन्य जनपदों में इस भ्रष्टाचार व घोटाला करके अर्जित धन को अन्य जनपदों में होटल व्यवसाय इत्यादि में व्यय किया जा रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच किया जाना नितांत आवश्यक है, जिससे कि इन लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार और घोटालों से अर्जित काली कमाई का पर्दाफाश हो सके और आम आदमी के टैक्स के रुपया का बंदरबाट दोबारा ना हो सके। सुल्तानपुर से संतोष पांडेय की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।